हेलो दोस्तों, हमारे चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। जब भी हम अपने आसपास छोटे मोटे कीड़े मकोड़ों को देखते हैं तो अक्सर हम उन्हें नजरअंदाज करने की कोशिश करते हैं, लेकिन अगर हम उनकी हरकतों पर थोड़ी नजर डालें तो हम पाएंगे कि वो इंटेलिजेंट ही नहीं बल्कि सुपर स्मार्ट होते हैं। वो जो कुछ भी करते हैं उनमें गजब का कोऑर्डिनेशन और लॉजिक होता है। उनकी टेक्नोलॉजी और साइंस की नॉलेज इंसानों से कहीं आगे है। तो आज की इस वीडियो में हम कुछ ऐसे ही स्मार्ट बग्स या फिर बुद्धिमान कीड़े मकोड़ों के बारे में जानने वाले हैं। पहले नंबर पर है क्रिकेट्स, यानी कि झिंगुर भैंस सांप को ही देख लीजिए। इनके झुंझुने की आवाज कभी बंद नहीं होती, खासकर गर्मी के दिनों में। ऐसे वो मादा क्रिकेट्स का ध्यान अपनी तरफ आकर्षित करने के लिए करते हैं। जवानी के दिनों में तो हम सीटी बजा लिया करते थे। ये क्रिकेट्स का मेटिंग कॉल होता है। ये झुंझुने की आवाज क्रिकेट्स के मेटिंग कॉल होती है। तो ये आवाज वो निकालते कैसे हैं? तो दोस्तों, दरअसल क्रिकेट्स के पंख के नीचे एक सूक्ष्म दांतों की श्रृंखला होती है जिनको फाइल कहा जाता है। उनके पंखों का किनारा काफी सख्त होता है जिसे स्क्रैपर कहा जाता है। जब वो अपने पंख को रगड़ता है तो स्क्रैपर फाइल के ऊपर फ्रिक्शन के कारण आवाज निकलना शुरू होती है, जिसे स्ट्रिटुलेशन भी कहा जाता है। वो 1 सेकंड के अंदर 8 बार अपने पंख को फड़फड़ाता है। मगर सारी आवाजें मादाओं को पटाने के लिए नहीं की जाती, बल्कि कुछ दूसरे मर्दों को भगाने के लिए भी की जाती है। मादाएं झुंझुना नहीं बजा सकती, उनके कान उनके सामने के पैरों में होते हैं। नर अपने गाने की धुन बदलकर मादा को पटाता है और जब बात बन जाए तो फिर रोमांस शुरू। लेकिन दोस्तों, बुढ़ापे में बेचारे झिंगुर के झुंझुने की आवाज धीमी होनी शुरू हो जाती है। नंबर 2, ड्रैगन फ्लाई की नजर और दिमाग कंप्यूटर जैसी तेज है। इस बात का पता लगाने के लिए साइंटिस्ट ने एक एक्सपेरिमेंट किया। उन्होंने काफी तेज गति से मटर के दाने को उसकी तरफ फेंका। ड्रैगन फ्लाई ने ना तो सिर्फ उस मटर के दाने को पहचाना बल्कि उसको इग्नोर भी कर दिया, क्योंकि समय को इंसानों के तरीके से समझती हैं। उनका रिएक्शन टाइम 30 मिलीसेकंड का होता है। लेकिन दोस्तों, ड्रैगन फ्लाई की नजरों में खासियत ये होती है कि जैसा कि इंसान 1 सेकंड में 30 है, उन्हें पूरी दुनिया स्लो मोशन में दिखाई देती है। नंबर 3 पर जंपिंग स्पाइडर्स दूसरे स्पाइडर्स की तरह अपने शिकार का इंतजार नहीं करते, बल्कि वो उन पर हमला करके उन्हें अपना शिकार बना लेते हैं। वो एथलेटिक होने के साथ साथ बेहद स्मार्ट भी होते हैं। उनके दिमाग का आकार पॉपी सीड जितना बड़ा होता है। जिनमें क्या होता है ये किसी को नहीं पता, जबकि कार्नेल यूनिवर्सिटी के कुछ वैज्ञानिकों ने उसका परीक्षण किया। उन्होंने एक 3D प्रिंटर का इस्तेमाल किया। उन्होंने एक फ्रेम का इस्तेमाल स्पाइडर को एक जगह रोक के रखने के लिए किया। उसके बाद उन्होंने दिमाग के अंदर एक बहुत ही पतली तार को घुसाया, जिसके बाद उन्होंने उस स्पाइडर को उसके कुछ रेगुलर शिकारों की तस्वीरें भी दिखाई। दोस्तों, जंपिंग स्पाइडर्स के पास 4 आंखें होती हैं, जिनमें से 2 आंखें बिल्कुल हाई रेजोल्यूशन कैमरे की तरह हैं और बाकी 2 सेंसर्स की तरह काम करती हैं, जैसा कि आजकल सेलफोन्स में होता है। इसीलिए सारी रॉयल्टी तो जंपिंग स्पाइडर को मिलनी चाहिए। उसके पास सिर्फ एक ब्रेन सेल होता है जो कि सारी जानकारी को प्रोसेस करने के लिए काफी होता है। चौथे नंबर पर लीफ कटर या फार्मर एंट्स दुनिया के सबसे पुराने किसान हैं। इंसान पिछले 12,000 सालों से खेती कर रहे हैं, लेकिन लीफ कटर एंट्स ये काम पिछले 60 मिलियन सालों से कर रहे हैं। हम जो काम कुदाल और फावड़े की मदद से करते हैं, ये काम ये भाई लोग खुद के हाथों से ही कर लेते हैं। ये उन हाथों से पत्तों को कैंची की तरह काट लेते हैं। वे पत्तों में पाए जाने वाले तरल को पी के खुद को तरोताजा कर लेते हैं, मगर पत्तों को नहीं करते। वो पत्तों का इस्तेमाल कुछ और करने के लिए करते हैं। वो अपने से कई गुना भारी पत्ते को अपने दांतों से आसानी से उठा सकते हैं, जो कि इंसान के लिए असंभव है। यही नहीं, वो इन पत्तों की सफाई भी करते हैं। वो उन्हें क्रश करते हैं, उनके छोटे छोटे टुकड़े करते हैं, उन्हें एक के ऊपर एक खड़ा करते हैं। वो अपने मलमूत्र के द्वारा कंपोस्ट भी करते हैं। वो स्पोर को चारों तरफ सीड के जैसा फैलाते हैं और कुछ समय बाद उनके ऊपर फंगस उगता है। ये न्यूट्रिशियस फंगस ही वो फसल है जिसकी ये खेती करते हैं। ये वो अपने हजारों बच्चों को खिलाते हैं। उनकी कॉलोनीज अंडरग्राउंड सिटीज जैसी दिखती हैं। वे लेबर को भी बहुत अच्छे से डिवाइड करते हैं। उनके बीच टाइनी वर्कर एंट्स, लार्ज वर्कर एंट्स और लंबे चौड़े सोल्जर एंट्स होते हैं जो कि कॉलोनी की रक्षा करते हैं। 5वें नंबर पर मैंटीज के पास 4 आंखें होती हैं। उनकी नजर पैनी होती है। ये अपना सर 360 डिग्री तक घुमा सकती हैं। मैंटिस जोरदार तरीके से उछल और उड़ भी सकता है। उसके सामने के पैरों में काफी ताकत होती है जो कि अपने शिकार को पकड़ने में मदद भी करती है। उसका मुंह अपने शिकार को चबाने के लिए परफेक्ट होता है। जैसे जैसे उसका आकार बड़ा होता है, उसके शिकार का साइज भी बड़ा होता जाता है, यहाँ तक कि वो हमिंग बर्ड तक का शिकार करने लगता है। इनमें मादा का आकार मेल के आकार से बड़ा होता है। दोस्तों, आपको जानकर हैरानी होगी कि मेटिंग के समय अगर मादा बोर हो जाए तो वह नर का सर खा सकती है। इसलिए बेचारे नर के पास 2 ही चॉइस होते हैं, या तो सेक्स कर ले या तो मरे। नंबर 6,
अक्सर लोग बीज को रॉबोट जैसा समझते हैं। अगर आप उन पर ध्यान देंगे तो पाएंगे कि वह अक्सर डांस किया करते हैं। जब उन्हें किसी फूड सोर्स का पता चलता है तो वे अपने दोस्तों को उसका ठिकाना नाच नाच कर बताती हैं। वो ऐसा सूरज और तारे के लोकेशन के सहारे किया करती हैं, यानी कि उनके पास पहले से ही जीपीएस था। वो फूड का कोऑर्डिनेशन बिल्कुल सही बताती हैं। उतना ही नहीं, वो समय भी बताती हैं कि फूड के पास पहुंचने में कितना समय लगेगा, और उनकी ये जानकारी इतनी एक्यूरेट होती है कि उसमें विंड स्पीड भी फैक्टर किया होता है, जिसका मतलब है कि बीज को मैथमेटिक्स भी आता है। सातवें नंबर पर फायरफ्लाइज के चमकने में काफी सिंक्रोनोसिटी होती है। हम जब बच्चे थे तो उन्हें एक जग में पकड़ लिया करते थे। ये 6 फ्लैश आधे सेकंड के अंतराल में करती हैं। फायरफ्लाइज एक प्रकार के बीटल होते हैं जो अक्सर गर्म घाटियों में ही पाए जाते हैं। वो रात में 10 बजे के बाद फ्लैश करना शुरू करती हैं। उनमें समय का ज्ञान भी गजब का होता है। वो घने अंधेरे होने का इंतजार करती हैं। मादा को नर को पहचानने के लिए इस लाइट की जरूरत होती है, जिसके द्वारा वो सही प्रजातियों की भी पहचान कर सकती हैं। तो दोस्तों, आपको हमारे द्वारा बताए गए इन इंसेक्ट्स में से सबसे ज्यादा स्मार्ट कौन सा कीड़ा लगा, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। वीडियो पसंद आई तो इसे लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। हम मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।